प्रॉब्लम 1 जो कि 11.2 से पहले दी, कह रहा है इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ओके, तो इन्होंने बोला है एरिया ऑफ अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। तो फटाफट आपको बच्चों मैं रिवाइज करा देता हूं कि सेक्टर क्या होता था। सेक्टर को बनाने के लिए दो रेडियस का प्लूरल होता है, दो रेडियाई और 1 आर्क नेसेसरी होता है। तो ध्यान से चेक करें, ये देखिए बच्चों, ठीक है, ये अगर सेंटर O है, ठीक, तो यहां पर आपको आर्क दिख रहा है AB, आर्क AB और ये दो रेडियाई कौन कौन से, OA और OB। तो ये एक तो सेक्टर ये बना आपका, ठीक, इसको हम माइनर सेक्टर बोलेंगे। और मेजर सेक्टर कौन सा है? मेजर सेक्टर आपका ये जो व्हाइट कलर वाला ऐसा पोर्शन विदाउट शेडेड जो दिखाई पड़ रहा है ना, ये वाला, ये क्या है आपका, देखिए ये शेडेड वाला क्या हो गया आपका माइनर सेक्टर, ठीक, और ये जो बचा वाला हो गया आपका क्या होगा, ये मेजर सेक्टर। ठीक है, ये क्यों सेक्टर हो गया बचा वाला, क्योंकि ये भी किससे बन रहा है, ये देखिए ये मेजर आर्क AB और रेडियस OA और OB से बाउंडेड रीजन है, तो ये भी सेक्टर है। बात समझ में कि नहीं। और सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट को बनाने के लिए बच्चों कॉर्ड और क्या जिम्मेदार होता है, आर्क। ठीक है, तो यहां पे देखिए सेंटर है O, तो ये देखिए कॉर्ड है कॉर्ड AB और ये देखिए ये आर्क AB, कॉर्ड AB आर्क AB क्या बनाते हैं, सेगमेंट बनाते हैं। तो ये वाला जो सेगमेंट है ये क्या है, माइनर सेगमेंट। कॉर्ड तो पता है ना, जिसके एंड पॉइंट सर्कल पे लाई करते हैं, तो ये भी कॉर्ड है, ये माइनर सेगमेंट। और जो ऊपर वाला बचा हुआ व्हाइट पोर्शन है वो भी क्या है, वो मेजर सेगमेंट है। क्यों मेजर सेगमेंट है, क्योंकि उसको बनाने के लिए जिम्मेदार ये देखिए आर्क, मेजर आर्क AB और ये आपका कॉर्ड AB जिम्मेदार है। तो ये क्या हो गया आपका मेजर सेगमेंट। तो सेगमेंट और सेक्टर में आपने डिफरेंस देखा कि सेक्टर को बनाने के लिए रेडियाई और आर्क जिम्मेदार हैं और सेगमेंट को बनाने के लिए आर्क और कॉर्ड जिम्मेदार है। ठीक है, अब इन्होंने आपसे क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, अगर किसी सर्कल के सेगमेंट का एरिया चाहिए तो एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर, देखो बच्चों ध्यान से चेक करो, इन्होंने आपसे क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा जरा। ये कोई आपके पास सर्कल है जिसका सेंटर क्या है O, ठीक, तो इनको किसका एरिया चाहिए, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल चाहिए। तो चलिए हम सेगमेंट बना लेते हैं पहले, ध्यान दीजिएगा जरा। ये देखिए बच्चों ध्यान से अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे दो सेगमेंट दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, एक तो ये देखिए ये वाला सेगमेंट जो हमने शेड कर दिया है, हाँ जो हमने शेड कर दिया, अगर इसका एरिया चाहिए तब तो ठीक है, क्या करोगे आप, सेक्टर, ये देखिए सेक्टर, इस पॉइंट का नाम P रख दीजिए तो आपको पूरा क्लियर दिखेगा। सेक्टर AOBPA में से, इस पूरे में से अगर हम क्या माइनस कर दें, ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें, तो हमको किसका एरिया मिल जाएगा, बताइए हमको किसका एरिया मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा एरिया APB का, सेगमेंट APB का। ठीक, तो ये बात तो थोड़ी थोड़ी हमको ठीक लग रही है, ध्यान से सुनिएगा। अगर हमको सेगमेंट का एरिया चाहिए, जो शेडेड रीजन है सेगमेंट है आपको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये माइनर सेगमेंट है, याद रखिएगा क्या है, ये माइनर सेगमेंट है। तो ABP का अगर आपको एरिया चाहिए तो कैसे निकालोगे, इस सेक्टर में से किसको माइनस करोगे, ट्राइंगल को। अब देखिए यही बात इन्होंने लिखी हुई है, कह रहा है एरिया ऑफ अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर, ध्यान सुनो, एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। ठीक है, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये बात किसके लिए ठीक है, ये बात माइनर सेगमेंट के लिए ठीक है। अगर आप ध्यान दें तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, उन्होंने बोला है इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, गिव रीजन, एरिया ऑफ अ सेगमेंट ऑफ अ सेगमेंट तो नहीं बताया उन्होंने आपको, यानी कि एरिया ऑफ अ सेगमेंट जब उन्होंने बोल दिया आपसे तो इसका मतलब वो दोनों सेगमेंट की बात कर रहे हैं, चाहे यहां पर कौन सा सेगमेंट ले लिया जाए, माइनर, और चाहे यहां पर कौन सा और का मतलब, या चाहे यहां पर क्या कंसीडर कर लिया जाए, मेजर सेगमेंट। तो सोचो अगर हम लोग मेजर सेगमेंट कंसीडर करें, ठीक है ना, तो ध्यान से चेक करो बच्चों, मेजर सेगमेंट आपका कौन सा है, बहुत ध्यान से चेक करिएगा। यहां मैं ब्लू मार्कर से आपको दिखा रहा हूं, ठीक है, ब्लू से जो मैं शेड करूंगा उसको देखिएगा बच्चों, ये देखिए ये जो ब्लू मार्कर से हमने यहां पर शेड किया हुआ है, ठीक, ये क्या है बताइए आपका, ये है मेजर सेगमेंट। और जब मेजर सेगमेंट की बात हम करेंगे तो मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए यहां प्लस का साइन आना चाहिए, एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर। अब एक बात समझिए जरा कि ये जो आपका मेजर सेगमेंट है, अगर हम इसका नाम M रख दें तो ध्यान से बच्चों चेक करिएगा क्या, कि अगर हमको एरिया चाहिए किसका, AMBA का, हमको किसका एरिया चाहिए, AMBA का, जो कि क्या है, जो कि मेजर सेगमेंट है। सही बोला मैंने,
AMBA क्या है, मेजर सेगमेंट है, ध्यान से करो, AMBA क्या है, मेजर सेगमेंट है। और मेजर सेगमेंट का यहां पे एरिया निकालने के लिए आप बहुत ध्यान से चेक करिए, आपको करस्पॉन्डिंग सेक्टर का मतलब क्या, कि मेजर सेगमेंट में आप जाके ये चेक करिए सेक्टर कहां बन रहा है। तो सेक्टर बन रहा है आपका AMBOA, सही है। सेक्टर को बनाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, 2 रेडियाई और 1 आर्क। तो आर्क AB ले लीजिए और AO ले लीजिए और OB ले लीजिए। तो ये जो मैं शेड करने जा रहा हूं, ये जो रीजन अब मैंने शेड कर दिया, अभी आपको जो ऐसा चेक जैसा दिखाई पड़ रहा है, ये जो चेक जैसा दिखाई पड़ रहा है, ये क्या है आपका, ये क्या है, AMBOA, ये क्या है, मेजर सेक्टर है। और इस बार अगर आपको इस पूरे सेगमेंट का एरिया चाहिए तो इस मेजर सेक्टर में, मतलब चेक वाले में, ये ट्राइंगल आपको ऐड करना पड़ेगा। सही बोला मैंने कि नहीं बोला, है ना। तो यानी कि अगर मुझे मेजर सेगमेंट का एरिया चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, और वो करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर है कौन, AOBM या फिर AMBOA। AMBOA में मुझको क्या ऐड करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB मुझको ऐड करना पड़ेगा। तो क्या ये बात हमेशा ट्रू होती है जो इन्होंने बोली कि सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए करस्पॉन्डिंग सेक्टर के एरिया में से करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल माइनस कर दीजिए? वो तो तब है जब आपको, ध्यान से चेक करिए, ये देखिए बच्चों, ये वाला जो सेक्टर है, ये सेक्टर क्या है, माइनस सेक्टर है। तो माइनस सेक्टर में से अगर हम क्या हटा दें, ट्राइंगल, तो हमको माइनस सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये बात बच्चों हमेशा तो ट्रू है नहीं, या तो इन्होंने हमसे क्वेश्चन कैसे किया होता, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट लिख दिया होता तो बात इनकी ट्रू हो जाती। अभी तो ट्रू नहीं है, जब इन्होंने सेगमेंट लिख दिया, इसका मतलब भाई कोई भी सेगमेंट हो सकता है, वो तो बात समझ में, मेजर या माइनर कोई भी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ, ये ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है। फॉल्स का मतलब नॉट ट्रू। ओके, तो देखिए इसका आंसर एग्जाम में हम कैसे करेंगे। स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू, सॉरी, इट इज ट्रू ओनली फॉर, statement is not true, it is true only for minor segment. In the case of major segment, area of the triangle will have to be added to the corresponding area of the sector. कोई डाउट है बताओ? अब देखिए इस टाइप के बच्चों क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं आएंगे। ये आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, ताकि अगर कहीं न्यूमेरिकल में जरूरत पड़े तो हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकें। तो ये कॉन्सेप्ट के रूप में यूज होगा कहीं ना कहीं। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए आप।